नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। सुरसागर टीवी देखने वाले सारे दर्शकों को और आप सबका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम सांझा गल्ला में। कहते हैं कि मौसम बदलने से अपनी तरबियत भी थोड़ी बदल लेनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में थोड़ा कलर होना बहुत ज़रूरी है। आपको बताना चाहूँगी कि मैं कम्युनिटी में काफ़ी इवेंट्स भी करती हूँ, ऑर्गेनाइज भी करती हूँ और शो होस्ट भी करती हूँ। इसी सिलसिले में आज मैंने अपने किसी दोस्त को फ़ोन किया और मैंने उन्हें कहा कि आप हमारे शो में आएँ, टिकट्स खरीदें। तो उन्होंने आगे से मुझे जवाब दिया कि अंशु जी, आप पैसे खर्चने की बात ना किया कीजिए, पैसे बनाने की बात किया कीजिए, मैं तो सिंधी हूँ। और इसी पे मुझे उन्होंने एक जोक सुनाया और उन्होंने सुनाया और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कहते हैं कि एक सिंधी डेंटिस्ट के पास जाता है, उसके दांत में कुछ काम करने वाला होता है, तो वो डेंटिस्ट कहते हैं कि $1500 लगेंगे और मैं आपका दांत निकाल दूंगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो सिंधी कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हो गए, मैं नहीं अफोर्ड कर सकूँगा। तो डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं, मैं $500 ले लूँगा, मगर मैं तुम्हें एनेस्थीसिया नहीं दूंगा। तो सिंधी उस पर मान जाता है। तो डॉक्टर कहता है आप चेयर पे बैठिए, मैं आपको एनेस्थीसिया दिया बिना आपका दांत निकालूंगा, और वो उनसे कॉन्सेंट ले लेता है। तो सिंधी कॉन्सेंट पे फॉर्म पे साइन कर देते हैं, तो डॉक्टर उनका दांत निकाल देते हैं। मगर डॉक्टर इस पूरी प्रोसेस में ये देखते हैं कि जो सिंधी है बिल्कुल कुछ नहीं बोलता, आराम से अपना दांत भी निकलवाता, और बीच में वो एक टाइम में वो स्माइल भी आ रही होती है उसके फेस पे। तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि ऐसे पेशेंट तो हमें अक्सर मिलने चाहिए जिनके मुंह पे स्माइल रहे, और देखो पेन को कैसे उसने बर्दाश्त किया, ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो वो दांत एक्सट्रैक्शन के बाद डॉक्टर उसे कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा आपसे ना प्रभावित हुआ हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे फ़ी ना दीजिए, बल्कि मैं आपको इनाम के तौर पर $500 देना चाहती हूँ। तो सिंधी वो पैसे लेके घर चले जाता है। तो डॉक्टर इतना कि उससे खुश हो जाता है। तो शाम को उसकी काउंसिल मीटिंग होती है, तो वो काउंसिल मीटिंग में अपने दोस्तों को बताता है कि आज ना एक वाक़यात हुआ मेरे क्लिनिक में, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और एक पेशेंट ऐसे आया, तो वो अपनी कहानी शुरू कर रहा होता है, पूरी बता रहा होता है। इतने में एक दूसरा डॉक्टर आता है उसके पास, तो वो कहता है कि वो सिंधी तुम्हारे क्लिनिक में आया था। कहता कौन सा सिंधी? वो उसको डिस्क्रिप्शन देता है। कहता वो आधा घंटा पहले मेरे क्लिनिक में आया था, मैंने उसे एनेस्थीसिया दिया था, मैंने उसे कहा था कि आधा घंटा बाहर वेट करो, मैं आधे घंटे बाद तुम्हें लेने आऊँगा। और जब मैं आधे घंटे बाद लेने आया तो वो वहाँ था नहीं, तो वो फिर तुम्हारे पास चला गया होगा। ये एक जोक है, अब आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये कहते हुए मैं आपको आज हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ मिलाना चाहती हूँ, संजीव मलिक जी, जिनका प्रोफेशन है वो है फाइनेंशियल एडवाइज़र और जो उनका पैशन है कम्युनिटी वर्क। संजीव जी, आपका बहुत स्वागत करना चाहती हूँ हमारे इस प्रोग्राम सांझा गल्ला में और हमारे स्टूडियो सुरसागर में। थैंक यू अंशु जी। सबसे पहले नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और सुरसागर टीवी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू सो मच। दर्शकों को मैं थोड़ा सा आपके बारे में बताना चाहती हूँ। दर्शकों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो संजीव जी हैं, हाँ जी, इनका प्रोफेशन फाइनेंशियल एडवाइज़र है, मगर संजीव जी की जो जर्नी है कनाडा में 15 साल पहले शुरू हुई। जब इस कंट्री में वो आए, अपनी बीवी और एक छोटी बच्ची के साथ आए, बहुत स्ट्रगल्स की, बहुत टर्बुलेंसेस थी, छोटी छोटी जॉबिंग की, और आज वो किसी मुकाम पे खड़े हैं। क्योंकि जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं, वो सोचते हैं कि जितनी स्ट्रगल्स मैंने की, जितना हार्ड टाइम मैंने देखा, वो वैसे और इमिग्रेंट्स को ना देखना पड़े। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक नॉट फॉर प्रॉफिट का संगठन किया जिसका नाम है यूपिका, और ये पैनोरामा इंडिया के डायरेक्टर भी हैं। मैं चाहती हूँ संजीव मलिक जी खुद अपने बारे में और थोड़ा नॉट फॉर प्रॉफिट के बारे में हमारे को और आपको बताएं। संजीव जी, मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं, और ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट है जिसमें आप इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि वो भी कभी अगर इनसे कोई सेवाएं लेना चाहें तो वो आ सकें, आगे आ सकें, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि इसको कहाँ पर क्या ज़रूरत है। जी अंशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सुरसागर टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। और ये जो यात्रा है जी, ये तकरीबन 15 साल पहले शुरू हुई थी, जब मैं इंडिया से कनाडा में मूव किया। और बीइंग एन एकेडमिकली आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो जब यहाँ आके उतरा तो पता लगा कि मैं इंजीनियरिंग का काम करना तो दूर की बात है, मैं इंजीनियर बोल भी नहीं सकता हूँ अनलेस यू आर प्रोफेशनल इंजीनियर ओंटारियो। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट जी, स्टार्टिंग में कुछ साल जो है वो स्ट्रगल के रहे और सब तरह के काम किए। उसके बाद आई हैव बीन टू
शेरिडन कॉलेज, अच्छा जी। डेविस कैंपस, मैंने कुछ पढ़ाई की। एंड मेरा शुरू से ही जो मेरा शौक था फाइनेंस के अंदर, फिर मैं उसी फील्ड के अंदर घुसा। आई स्टार्टेड विद वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन कनाडा फाइनेंस के फील्ड में, एंड देन आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी। सो संजीव जी, आपने काफ़ी कम्युनिटी सर्विस किया। पहले इंडो कनेडियन कम्युनिटी के साथ काफ़ी आपने काम किया, फिर आपने नॉट फॉर प्रॉफिट का संगठन किया जो कि यूपी का है। मुझे इतना पता है कि यूपी का उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए यहाँ पर, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जी, इसमें मैं सबसे पहले अंशु जी ये थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा आपके उसके अंदर कि यूपी का सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए नहीं है। नाम जरूर उत्तर प्रदेशीज इन कनाडा है, अच्छा, लेकिन विजन इज वे बिगर देन दैट। ठीक है। नाम जरूर यूपी का उत्तर प्रदेशीज इन कनाडा है। ये यूपी का की जो शुरुआत हुई है जी, ये तो सिर्फ अभी करीब करीब 1 साल से थोड़ा सा 2-3 महीने ऊपर हुए हैं तब हुई है। लेकिन ये जो मैं काम करता आ रहा हूँ कम्युनिटी के लिए, जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में आके हर इमिग्रेंट को स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो तभी से मेरा ये था कि जो स्ट्रगल मैंने की है वो दूसरे हमारे जो भाई बहन आते हैं हिंदुस्तान से उनको ना करनी पड़े कम से कम। तो मैं करीब 12-13 साल से कम्युनिटी के साथ सेवा करता आ रहा हूँ, उनके साथ जितनी भी मदद हो सकती है जिस भी तरीके से। तो तकरीबन 1.25 साल पहले यूपी का जो है संगठन हुआ, और उसमें मेन जो चीज़ है जी वो यही है कि कोई भी आदमी किसी भी हिंदुस्तान के कोने से, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, तमिलनाडु हो, किसी भी प्रोविंस से, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से कहीं से भी आता है, उसको किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत है, तो यूपी का उनके लिए हमेशा तत्पर तैयार है। तो जैसे यूपी का कि आपकी जो डिफरेंट सर्विसेज है, कैसे सर्विसेज आप कम्युनिटी को देते हैं? जी, तो अभी हमारा जो है 5 जनवरी 2016 ये जो अभी गया है, इसको हमारा एक भारत के एक राज्य के साथ, उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। तो जिसके तहत यही है कि कोई भी आदमी भारतवर्ष से आता है, चाहे वो नया स्टूडेंट हो, चाहे वो नया इमिग्रेंट हो, चाहे वो विजिटर वीज़ा पे आया हुआ हो, कैसा भी हो, किसी की के लिए भी किसी को किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो, उसमें मैं आपको 1000 एग्जाम्पल दे सकता हूँ जी। अभी 2 तारीख को 6:30 बजे मुझे हिंदुस्तान से एक 91 का फ़ोन आया, नंबर आया। मैंने उनको कभी देखा नहीं है, और उनका बेटा यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आया और वो किसी मुसीबत में था। तो मैं 6:30 बजे फ़ोन आया है जी, और मैं 6:58 पे आई वॉज एट द एयरपोर्ट टू हेल्प हिम। दैट्स वेरी नाइस। और वैसे भी अगर हमारा विजन है कम्युनिटी को सर्व करना, तो मेरे ख्याल से उसको हमेशा हमें अप एंड अबाउट ही रखना चाहिए। और अगर आपका ये विजन है और आप ये काम कर रहे हैं, और आपकी टीम जो भी आपके साथ जुड़ी हुई है, तो हम ये सोचते हैं कि आप और सर्विसेज कम्युनिटी के लिए लेके आएँ ताकि कम्युनिटी जुड़ी रहे, क्योंकि इमिग्रेंट की स्ट्रगल बहुत है, एक ही चीज़ नहीं है, एक के पीछे हज़ारों साथ जुड़ी रहती हैं। और जो नए आते हैं उनको तो बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं होता कि हम जाने का पता होता है कि हम कनाडा जा रहे हैं, टोरंटो जा रहे हैं, या मेरीलैंड होना पेयरसन एयरपोर्ट, और उसके बाद क्या शुरुआत, कौन सा पिटारा खुलने वाला है उसका दूर दूर तक किसी को पता नहीं होता। बात करते हुए यूपी का की तो आपने बताया, थोड़ा सा एक जो यूपी का के बारे में एक क्वेश्चन है मेरा कि इसकी वेबसाइट भी है? जी जी बिल्कुल, इसकी वेबसाइट है जी www.upica.ca। अच्छा, तो इसकी वेबसाइट है जी, और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार वेबसाइट पे जाके जरूर देखें। इसको अभी हमने 2 हफ्ते पहले ही रिवैम्प किया है पूरा का पूरा, बैठ के 2 हफ्ते की पूरी मेहनत है, और मेरे ख्याल से सबको पसंद आएगी, और अपने रिव्यूज़ जरूर दें उसके ऊपर। थैंक यू। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे मेरे दिमाग में ये धारणा थी कि यूपी के ही लोगों के लिए है, वो ऐसा नहीं है। वो कोई भी, जैसे संजीव जी ने बताया, किसी भी प्रोविंस से आया हो, कहीं से भी आया हो इंडिया से, वो उसके मेंबर बन सकते हैं, सर्विसेज ले सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई भी बातचीत आप करना चाहें, अगर आप वेबसाइट नहीं पहुंच पा रहे, आप संजीव जी को ज़रूर कॉल करें, क्योंकि इनका जो नंबर है हमारे स्ट्रिप पे आ ही रहा है आपके लिए। बातें करते हुए मैं आगे जाना चाहती हूँ, उनसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये पैनोरामा इंडिया के डायरेक्टर भी हैं। डायरेक्टर होना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि वही हो सकता है
वही बात आके रुकती है जिसका विजन स्ट्रांग हो, जिसको ये पता हो कि मैं कम्युनिटी के लिए क्या लेके आ रहा हूँ। और पैनोरामा खुद एक बहुत बड़ा स्ट्रांग वर्ड है। मैं चाहती हूँ कि संजीव जी पैनोरामा इंडिया के बारे में भी कुछ बताएं। जी अंशु जी, पैनोरामा इंडिया जो है वो सन 1999 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डोंट कोट मी, लेकिन मैं मेरे ख्याल से सही हूँ, 1999 के अंदर जी कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने शुरू किया था ये ऑर्गेनाइजेशन। और ये अंशु जी जो है एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। सही। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूपी का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उत्तराखंड का ऑर्गेनाइजेशन है, पंजाब का है, तमिलनाडु का है, इस तरह के जितने भी कनाडा के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका ये सबका अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके इन सब के साथ मिलके हम लोग जो इंडिया के जो नेशनल फेस्टिवल हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त, सही, उनको हम सब लोगों के साथ मिलके ये सब हम बनाते हैं, करते हैं। और ये एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं कि जिस तरीके से छोटी छोटी सब नदियां होती हैं और वो सब आके एक धारा में मिल के समुद्र बना देती हैं। सही। तो ये इसी तरह का एक एग्जाम्पल है कि जिस तरीके से अनेकता में एकता की जो बात है, और उसके लिए हिंदुस्तान पूरी दुनिया में मशहूर है इस चीज के लिए, तो वही एक बात है कि सब तरह के छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे, जैसे यूपी का भी एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पैनोरामा इंडिया है। और इस बार जो 15 अगस्त आ रहा है जी, वो हम लोग हर बार की तरह इस बार भी बड़े हुमा के मनाएंगे जी, यंग एंड डंडास स्क्वायर के ऊपर। अच्छा जी। और उसमें इस बार जो है परेड के ऊपर खास तरह से फोकस किया जा रहा है। अच्छा। और हर बार जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनका हमें पूरा सहयोग रहता है। और इस बार हमारे नए कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया आए हैं, माननीय श्री दिनेश भाटिया जी। अच्छा जी। और उनका पहले दिन से ही हम लोगों को पूरा सहयोग प्राप्त है। और इस बार परेड के ऊपर जो है हमारा काफी फोकस रहेगा। जिस तरीके से नगर कीर्तन में मुझे बड़ी खुशी होती है जी, जब मैं नगर कीर्तन देखता हूं और 50-50 हजार आदमी देखता हूं तो दिल गदगद हो जाता है कि इस बाहर के मुल्क में आके भी हम लोग कितने संगठित हैं और कितनी हमारी प्रेजेंस है। जब जॉन टोरी पोडियम पे खड़ा होकर सिटी हॉल के सामने बोलते हैं, हमारे टोरंटो के मेयर, तो बहुत ही दिल खुश हो जाता है जी। बहुत तो बस वही उसी चीज को लेते हुए हम लोग सारे के ऑर्गेनाइजेशन इस बार एक परेड जो है हमारा मेन फोकस है। और इस बार हमारी इरादा है कि परेड को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। और हमारे पैनोरामा इंडिया की जो चेयरपर्सन है अनु श्रीवास्तव जी, वो भी इस पे बड़ी मेहनत कर रही हैं। और जैसे मैंने बताया कि नए कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया, उनका तो हमें सहयोग प्राप्त है ही बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं सब दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा कि 15 अगस्त जो कि हम 7 अगस्त को मना रहे हैं, जैसे आपको पता है यहाँ तो सब वीकेंड को ही मनता है जी। सही। तो 7 अगस्त को मना रहे हैं जी, तो मैं सभी अपने भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि वो लोग हुमा के और 7 अगस्त को यंग एंड डंडास स्क्वायर पे पहुंचें। और जितने भी प्रदेश के या जितने भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कनाडा के अंदर, वो सब लोग इसमें सादर आमंत्रित हैं। और इस बार हमने कनाडा की मेन स्ट्रीम को दिखा देना है कि हिंदुस्तान की यूनिटी किसको कहते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और जैसे आपने बताया कि इंडिया की जो डिफरेंट प्रोविंसेस है वो सारे मिल के, आपने बताया जैसे नदियां धारा मिल के एक समंदर में बहती हैं, तो इसकी एक तो आपने परेड अट्रैक्शन बताई। जब हमारे दर्शक वहाँ पहुँचते हैं उनके लिए और क्या हाईलाइट्स रहेंगी? हाईलाइट्स तो जी बहुत सारी रहती हैं। सुबह तकरीबन 11 बजे से प्रोग्राम शुरू हो जाता है और शाम को करीब 5-6 बजे तक प्रोग्राम रहता है। और उसमें कोई ना कोई एक सेलिब्रिटी को बुलाते हैं। और इस बार की सेलिब्रिटी को पे भी खास फोकस है। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द नेम जब तक पक्का कंफर्म हाँ नहीं हो जाता है तो, लेकिन बहुत बड़ी सेलिब्रिटी को बुलाने की तैयारी चल रही है जी। और उसके बाद पूरे रंगारंग कल्चरल कार्यक्रम होते हैं पूरे दिन। उसमें देशभक्ति के गीत होते हैं, उसमें बॉलीवुड के भी गीत होते हैं, उसमें पूरे आपके ग्रुप के डांस होते हैं।
और काफी कुछ खाने पीने को पूरा सामान रहता है जी। ये फ्री इवेंट होता है। अच्छा जी। और खाने पीने के स्टॉल्स रहते हैं, डिफरेंट मेहंदी के स्टॉल और बाकी सब चीजों के रहते हैं। इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अगर कोई नहीं आए, जिनको जो आए हुए हैं उनको पता है कि कितना अच्छा इवेंट होता है, और जो नहीं आए हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि वो जरूर इस बार 7 अगस्त को यंग एंड डंडास स्क्वायर पे जरूर पहुंचे जी। किसी को किसी भी तरह का कोई सवाल है, जवाब है, मेरा फोन नंबर 24 घंटे 365 दिन ऑन रहता है जी। 647-883-4445 647 883 4445 है जी। शुक्रिया संजीव जी। जैसे हम नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए कोई भी हम सर्विस जब ढूंढ रहे होते हैं ना, तो जब कुछ पता नहीं ना चलता उस समय हम एक नंबर दबाते हैं, वो होता है 211.ca पे जाते हैं या सीधा नंबर दबाते हैं 211। उसी तरीके से संजीव मलिक जी ने अपना नंबर बिल्कुल हॉटलाइन की तरह आपके साथ शेयर किया है कि 365 डेज एनी टाइम 24/7 आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है। अगर आप कोई भी सर्विसेज, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट से रिलेटेड या अपने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके लिए, और आप कुछ पूछना चाहते हैं, किसी चीज़ में भाग लेना चाहते हैं, किसको कॉल करें आप? संजीव मलिक जी का। ये कहते हुए मैं छोटी सी ब्रेक लेना चाहती हूँ संजीव जी, और मैं आती हूँ छोटी ब्रेक के बाद। बहुत सारी बातें आपसे करनी है, और दर्शकों आप भी कहीं ना जाइएगा, हम आते हैं ब्रेक के बाद। दर्शकों आपका मैं फिर स्वागत करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम सांझा गल्ला में और हमारे टीवी सुरसागर में। और मैं अपने दोस्त और हमारे आज के गेस्ट का भी एक बार फिर स्वागत करना चाहती हूँ हमारे इस प्रोग्राम सांझा गल्ला में। और संजीव जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। बहुत बातें, बहुत अच्छी बातें आपने शेयर की नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर से रिलेटेड, सर्विसेज, प्रोग्राम्स, इवेंट, कैसे हम अपने कल्चर के करीब रह सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कल्चर की तो आपने बहुत बातें की, इसके अलावा भी कोई कम्युनिटी इवेंट्स आप करते हैं? जी बिल्कुल। इसके अलावा हम लोग जो है ब्लड डोनेशन ड्राइव्स करते हैं जी। तो अभी तक हमने 1 साल के अंदर 2 ब्लड डोनेशन ड्राइव कर दी हैं। हार्टलैंड का जो ब्लड डोनेशन ड्राइव सेंटर है मेरे ऑफिस के पास में। और इसके अलावा जो है अब 28 मई जो आ रहा है जी, इस महीने का जो लास्ट सैटरडे है, उसको एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है जी हास्य कवि सम्मेलन करने का। सही। और जिन लोगों को हास्य कवि सम्मेलन का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है, तो मैं उस दिन जो हमारे यहाँ की प्रीमियर हैं कैथलीन विन, वो उनसे बात कर रहा था, तो वो बोली कि भाई ये हास्य कवि सम्मेलन होता क्या है। तो मैंने उनको बोला कि हास्य कवि सम्मेलन इज ए स्टैंड अप कॉमेडी शो इन हिंदी लैंग्वेज फॉर द इंटेलेक्चुअल पीपल। Very nice. So this is not just a comedy show. This is really an intellectual show. और इससे जी एक तो मेरा बहुत दिनों से मन था कि मैं हिंदी की किस तरीके से सेवा करूं, और ये मुझे भार सौंपा गया हास्य कवि सम्मेलन का। और इसमें हिंदी की सबसे बड़ी, मेरी मातृभाषा हिंदी है, तो मैं उसकी सेवा करना चाहता था, तो वो हो रही है। और इसके अलावा जी इसके अंदर जो भी हम पैसा इससे बचाएंगे, जो नेट प्रोसीड्स होगी, उससे अगले महीने यानी कि जून के अंदर हिंदुस्तान में एक कैंप लगेगा जी। उसके अंदर जो हमारे अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं, उन जो डिसेबल लोग हैं जी, विकलांग लोग हैं, उनको डॉक्टर्स जो है वो आर्टिफिशियल लिम्स लगाएंगे जी, जो कृत्रिम अंग होते हैं। अच्छा जैसे हाथ है, पैर है, तो वो लगाएंगे जी इससे। और इंशाअल्लाह अगर सब कुछ सही चला तो ये हम हर बार हास्य कवि सम्मेलन करेंगे, और उससे जो भी पैसा आएगा उससे हर बार कैंप लगवाएंगे। और कोशिश ये होगी कि इस बार ये पहली शुरुआत है, एक कैंप लग रहा है। अगले बार से कोशिश ये होगी कि एक की जगह 1 साल में 4 या 5 कैंप लगें। बहुत अच्छे। इस बार हास्य कवि सम्मेलन सिर्फ टोरंटो में हो रहा है, एल्बियन सिनेमा पे 28 मई को। अगली बार से कोशिश ये होगा कि जी कैलगरी में भी हो, वैंकूवर में भी हो, मॉन्ट्रियल में भी हो, सब जगह पे हास्य कवि सम्मेलन हो। उससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सके, जिससे जो जिस देश से हम आए हैं, जिस देश की मिट्टी आज भी अगर हमें कहीं किसी के जूते में लगी हुई आ जाती है, वो सूंघ लेते हैं तो दिल खुश हो जाता है, दिन बन जाता है। सही। तो उसके लिए अगर जी हम कुछ भी कर सकें, आपको पता है वहां पे बहुत गरीब लोग हैं, तो उसके करने की एक छोटी सी कोशिश है जी। बहुत अच्छे। तो हास्य कवि सम्मेलन की जैसे आपने बात की, मैं भी हिंदू, मैं भी बहुत ऐसे सम्मेलन देखे इंडिया में भी।
पूछना ये चाहती हूँ कि ये जो आ रहे हैं, जो सेलिब्रिटीज आते हैं, जो कि इसके जो डेलीगेट्स हैं, वो इंडिया से आ रहे हैं कि सब कनेडियन हैं? नहीं जी, तो ये इसमें आ रहे हैं जी, इसमें 3 कवि हमारे इंडिया से आ रहे हैं और 2 कवि हमारे अमेरिका से आ रहे हैं। तो इसमें एक जो कवि हैं वो हैं जो अभी सलमान खान की पिक्चर आई थी लेटेस्ट हिट प्रेम रतन धन पायो, उसके डायलॉग राइटर हैं आश करण अटल, और उनके साथ वो बंबई से आ रहे हैं जी। उनके साथ में जो है सूर्य कुमार पांडे जी हैं, वो लखनऊ से आ रहे हैं, और रमेश शर्मा जी जो हैं वो चित्तौड़गढ़ से आ रहे हैं जी। अच्छा। और उनके बाद उनके साथ में जो है एक कवित्री हैं हमारी अर्चना पांडा, वो कैलिफोर्निया से आ रही हैं, और एक डॉक्टर ललित शौकीन, एक बड़ा पिछले 1-1.5 साल में बहुत बड़ा नाम निकल के आया है ललित शौकीन का, वो साइंटिस्ट हैं न्यूयॉर्क में, वो न्यूयॉर्क से आ रहे हैं जी। और कनाडा में ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ एक जगह ही हो रहा है, सिर्फ एल्बियन सिनेमा इटोबिको में 28 मई को शाम को 7 बजे। लेकिन अमेरिका में ये प्रोग्राम 28 तारीख से पहले 21 जगह पे और हो रहा है, 21 महानगरों में। अच्छा। रॉचेस्टर में, न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में, यू नेम इट, फिलाडेल्फिया, बहुत। अच्छा। 21 जगह पे हो रहा है। बहुत अच्छा। मैं ये पूछना चाहती हूँ इसकी टाइम लिमिट क्या है, ये कितने से कितने बजे तक रहेगा? जी, तो प्रोग्राम जो है वो शार्प 7 बजे शुरू हो जाएगा और ये तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक चलेगा जी। 4 साढ़े 4 घंटे का प्रोग्राम होगा। और इसमें हमने ये भी ध्यान रखा है कि 4 साढ़े 4 घंटे हम अपने भाइयों को बहनों को बैठाएंगे तो वो भूख से पीड़ित ना हो। बिल्कुल सही। तो उसके लिए लाइट मील का भी इंतजाम किया है, उनको 4 साढ़े 4 घंटे भूख ना लगे, साथ में पानी की बोतल भी रहेगी उनके लिए। तो ये हमने पूरा ध्यान रखा है जिस चीज का। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम कई बारी ना, हम बहुत अच्छे अच्छे थिएटर्स में जाते हैं, बहुत हम महंगी टिकट भी खरीदते हैं। सबसे जो बड़ा और जिसको कहते हैं जो कि नज़रअंदाज किया हुआ एक चीज़ होती है वो होता है खाना। लोग ये भूल जाते हैं कि जो आए हैं वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, है ना, इनको भूख भी लगेगी। 6-6 घंटे थिएटर में बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें आप बच्चों के साथ भी आते हैं, तो वो जितना मर्जी अच्छा शो हो आप लोगों को बांध नहीं सकते, क्योंकि जब तक थोड़ा, क्योंकि लोग फन के लिए आते हैं, थोड़ा चेंज ऑफ माइंड के लिए आते हैं। तो एक बारी मैं एक इवेंट पे गई थी, बहुत अच्छा इवेंट था। मिडिल में जब ऑलमोस्ट 2 आवर्स हुए, लोगों ने घर जाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ ना खाने का प्रबंध था, ना पीने का था, पानी तक नहीं था। वो भी आपको बाहर से खरीदना पड़ रहा था, और बाहर आपको पता है कि जो थिएटर्स वगैरह में लिमिटेड टाइम के लिए ओपन होती है। तो ये आपने बड़ी अच्छी हमारे दर्शकों को बात बताई। और जो लोग सोच रहे हैं कि मैं हास्य कवि सम्मेलन जाना चाहता हूँ, तो उनके लिए बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि आपको खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी, आप खाने से, भूख से पीड़ित नहीं होंगे। और दूसरी बात यह है कि अब आपने हमारे दर्शकों को ये बताना है कि टिकट्स का क्या हिसाब है, कितने की टिकट रहेगी? जी अंशु जी, तो सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए टिकट रखी गई है जी। टिकट मात्र $25 की है, $35 की भी है, $50 की भी है और VIP है। तो हर तरह के लोगों के लिए, जो कम पैसे खर्च करना चाहते हैं उनके लिए भी है, जो ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं उनके लिए भी है। और हर एक $25 वाली के साथ भी कॉम्प्लीमेंट्री मील है, और साथ में पानी की एक बोतल है, और 50 वाले हर टिकट के साथ है। बहुत अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छा लोगों के दिमाग से स्ट्रेस ले लिया। वैसे भी जो हास्य कवि सम्मेलन में जाएगा वो स्ट्रेस फ्री होने के लिए जाएगा। और आपको पता ही है कि योगा का एक योग आसन है जो कि है हास्य आसन। जी जी जी। अब मुझे उसका सही नाम तो नहीं पता कि जिसको कहते हैं लाफिंग योगा इंग्लिश में। तो उसका कुछ कनेक्शन बताइए इसके साथ। उसका कनेक्शन तो जी यही है कि जब आप वहां आएंगे तो आपको योगा करने की जरूरत ही नहीं है। आप बिना योगा के ही आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा हंस हंस के। मैं गारंटी लेता हूं कि 4 घंटे तक आप नॉन स्टॉप हंसेंगे। सही। मैंने जो हमारी कवित्री आ रही हैं अर्चना पांडा जी, उनको मैंने एक दिन रात में मैं 1:30 बजे उठ के, रोज ही आजकल तो उठ रहा हूं जी पिछले 2 हफ्ते से, क्योंकि इतना हास्य कवि सम्मेलन का इतना बड़ा भार जो मिला हुआ है। तो 1:30 बजे से उठ के मैं अपना जो है सब काम कर रहा था हास्य कवि सम्मेलन का। तो मैंने उनका YouTube पे प्रोग्राम चला दिया, जो सुनने लगा मैं। तो मैं उधर सुनता जा रहा था, इधर काम करता जा रहा था। तो अचानक एक जगह आके मुझे सारा काम छोड़ना पड़ा जी। उनकी एक कविता है,
नौकरी की टोकरी, नौकरी की टोकरी। अच्छा। मैं दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि वो देखें उस पे यूट्यूब पे जाके, और अगर नहीं देखते हैं तो मैं तो ये कहूंगा कि लाइव आए 28 तारीख को। और मैंने अर्चना पांडा जी से निवेदन किया है कि ये नौकरी की टोकरी जो है कविता जरूर पढ़े जी वहां आके, और इतनी अच्छी थी कि मैंने सारा काम छोड़ के 10 मिनट उनकी नौकरी की टोकरी पढ़ा। वैसे भी हमारे कैनेडियन इमिग्रेंट्स को बहुत पसंद आएगी नौकरी की टोकरी क्योंकि शायद इस टोकरी में बहुत डिफरेंट तरह के फल निकलेंगे। बिल्कुल जी, उसमें नॉर्थ अमेरिका का जो सच छुपा हुआ है, सही, वो बताया गया है। नॉर्थ लोगों को, जब तक हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि वहां जाते ही जो है आदमी वो मल्टी मिलियनर हो जाता है, डॉलर्स जो है वो पेड़ पे लगते हैं और सब कुछ बहुत आसान है। सही। तो उन्होंने वो जो छुपा हुआ जो दर्द है वो व्याख्यान किया है उन्होंने, और बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो हास्य कवि सम्मेलन का जो आपके ऊपर ये अपॉर्चुनिटी आई, तो ये है कि आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज है। वो पता है क्यों मैं सोच रही हूँ? क्योंकि जैसे आपने इतनी चीजें शेयर की कि मैं उनसे बात कर रहा था और मुझे मतलब कि यू आर हैप्पी, सो आपका जो इनसाइड हैप्पी हो गया ना, तो आपकी अपनी जो एनर्जी है और आपका चेंज कर दिया इस हास्य कवि सम्मेलन ने। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं तो जिस दिन से मैं इस हास्य कवि सम्मेलन का बीड़ा उठाया है, उस दिन से जो है मेरा जो एनर्जी का लेवल है, मैं कह सकता हूं 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है। और मैं मुश्किल से पिछले 3 हफ्तों से 2-3 घंटे की नींद ले रहा हूं जी। मगर फिर भी आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूं जी। मैं बताता रहा हूं, मेरा 10 गुना ज्यादा एनर्जी का लेवल है। बहुत अच्छा। और मैं बहुत खुश हूं और बहुत ही एक्साइटेड हूं कि कब 28 तारीख आएगी और कब हम सब लोग इकट्ठे मिलजुल के जी, कनाडा पूरा इकट्ठा होके, स्पेशली जीटीए जो है हमारा, वो इकट्ठा होके सब कवियों को सुनेगा। बहुत अच्छे। और दर्शकों, ये तो सही बात है कि हमारी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं, स्ट्रेसेस है, डे जॉब है, नाइट जॉब है, इवनिंग है, कई लोग 2 जॉब भी करते हैं। तो क्यों ना अपनी एनर्जी को थोड़ा सा शेक कर लिया जाए, क्यों ना थोड़ा सा चेंज लाया जाए। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि मौसम के साथ थोड़ी सी तरबियत बदल लेनी चाहिए, और वैसे भी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हम अपनी फैमिलीज के साथ भी जा सकते हैं। सही बात है? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। फैमिली के साथ जाइए और अपने दोस्तों को लेके आइए, अपने परिवार को लेके आइए, मित्रों को लेके आइए, पड़ोसियों को, ग्वांडियों को, ग्वांडिये के ग्वांडियों को, सबको लेके आइए जी। हुमा के पहुंचिए जी। कमी नहीं है सीट्स की, 700 सीट है, और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि अगले 2 या 3 दिन के अंदर जो है सारी सीट्स फुल हो जाएंगी जी। ऑलमोस्ट मोर देन 90% इज सोल्ड आउट, और थोड़ी सी सीट बची हुई है। और upika.ca पे जाके आप टिकट्स ले सकते हैं, upika.ca, या सिंपल 24 घंटे कभी भी मुझे फोन करें आप, 647 843 4445। एक बार और रिपीट कर देता हूं जी, 647 883 4445। थैंक यू। सो दर्शकों, आपको संजीव जी की हॉटलाइन नंबर तो अब मिल ही गया, मुझे तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। सो बस मैं यही कहूँगी कि हास्य कवि सम्मेलन में आप ज़रूर जाइए और ज़िंदगी को एक दूसरे एंगल से देखिए। कई बार छोटी सी बात बहुत बड़े डिफरेंसेस ज़िंदगी में लाती है। ये कहते हुए मैं संजीव जी आपका बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए। बहुत अच्छी आपने एनर्जी बिखेरी हमारे स्टूडियो में। पहले आपने नॉट फॉर प्रॉफिट के ज़रिए लोगों को इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, और अब आपने हास्य कवि सम्मेलन के थ्रू लोगों में डिफरेंट एनर्जी भरी, वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट, बिना पैसे की। ठीक है। सो मैं चाहूँगी कि दर्शकों को भी कहूँगी कि आपके इस प्रोग्राम में ज़रूर आएँ। और दर्शकों, ये कहते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ और आपको मिलूंगी इसी दिन इसी समय अगले हफ्ते। और आप इस प्रोग्राम को, सांचियां गल्ला को, हमेशा देखते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।